देव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। संपत्तियां, पैसा, उपलब्धियां, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आप खुश नहीं हैं, इस जिंदगी की सबसे पहली ज़रूरत है आपको खुश रहना। अनुशासन के बिना सच्ची प्रगति संभव नहीं है। वरिष्ठ भिक्षु ने ऐसा ही किया। दरअसल यह याद रखना होगा हमेशा कि जीवन में जो सफलता या शक्ति हासिल हुई है वह कठोर अनुशासन के फलस्वरूप ही प्राप्त हुआ है। प्रिय सज्जनों, देखें, मराठों के सेनापति बाजीराव पेशवा बहुत पराक्रमी थे। एक बार उन्होंने मालवा प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और उसका बहुत सा क्षेत्र जीत लिया। इस दौरान उनका राशन लगभग समाप्त हो गया। उन्होंने अपने एक सरदार की आसपास के गांव से अनाज लाने को कहा। सरदार को कहीं राशन नहीं मिला। उसे एक वृद्ध दिखाई पड़ा। सरदार ने रौब से कहा, अरे बूढ़े, हम बाजीराव पेशवा के सैनिक हैं, हमें अनाज चाहिए, कोई अच्छा सा खेत बता। सरदार व सैनिकों को लेकर वह वृद्ध एक खेत पर पहुंचा। सरदार ने देखा कि उस खेत पर फसल अच्छी नहीं है। क्रुद्ध होकर उसने कहा, रास्ते के कई अच्छे खेत छोड़कर हमें इस बेकार खेत पर क्यों लाया? विनयपूर्वक वृद्ध ने जवाब दिया, सरदार, पहले वाला खेत किसी दूसरे का था और यह खेत मेरा है। मेरे खेत की फसल चली जाए कोई बात नहीं, किंतु दूसरे को हानि पहुंचाने का मुझे क्या अधिकार है? सरदार उस वृद्ध को लेकर बाजीराव के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बाजीराव ने यह सुनकर उस वृद्ध का सम्मान किया और उसे अपना मंत्री बना लिया। यही वृद्ध आगे चलकर राम शास्त्री के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम सभी चरण भक्त के बारे में समझें। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले और उन्हीं के गुणों को गाने वाले ये 13 चारण भक्त हुए। श्री चौमुखी जी, श्री चौरा जी, श्री चंड जी, जगत में भगवत गुण गाने वाले श्री ईश्वरदास जी, श्री मकरामंद जी, श्री कोल्हा जी, प्रामाणिक काव्य रचने वाले श्री अल्लाह जी, मथुरा में रहने वाले श्री माधव जी, सरल संत श्री जीवानंद जी, श्री शिवाजी, श्री दूधा जी, श्री नारायण जी और नम्र स्वभाव वाले श्री मंडन जी, ये सभी चरण भक्त 84 प्रकार से रूप को की रचना में तथा अनेक प्रकार से अलग अलग हरि गुणगान में परम चतुर हुए। श्री चौमुख जी। श्री चौमुख जी बड़े ही भगवत भक्त संत थे। इनका दूसरा नाम चौमा था। एक बार श्री चौमुख जी अपने नगर से बैलों के रथ पर सवार होकर दर्शनार्थ द्वारकापुरी को जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में जंगल के मध्य एक बैल मर गया। अब समस्या हो गई कि एक बैल से रथ कैसे चले। आप मन में बहुत चिंतित हुए। तब उसी क्षण एक बैल आपके रथ के पास आकर खड़ा हो गया। आप उसे रथ में जोतकर सानंद द्वारका आए। यहाँ आते ही वह बैल अंतर्धान हो गया। तब इन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान स्वयं बैल बनकर रथ में जुटे। यह सोच सोचकर भगवान की भक्त वत्सलता पर आप न्यौछावर होते थे। प्रभु की कृपा का ध्यान कर आपकी आंखें सजल हो जाती थी। आपकी इस प्रकार चिंतित देखकर भगवान ने स्वयं दर्शन दिया और कहा कि यदि मैं अपने भक्त पर इतना वात्सल्य न करूं तो फिर मेरा भजन कौन करेगा। श्री माधवदास जी कृत भक्तमाला में लिखा है कि आप एक दिन प्रभु की स्तुति कर रहे थे। आपके नेत्र से अश्रुधारा बह रही थी। आपको अपने शरीर की सुधि नहीं थी। उसी समय राजा का नौकर आपको बुलाने आया, किंतु भगवान की स्तुति छोड़कर आप उसके साथ नहीं आए। इससे राजा रुष्ट हो गया। आप स्तुति पूजा समाप्त करके राजसभा में गए तो राजा ने इन्हें फटकार कर सभा के बाहर निकाल दिया।
यह प्रभु को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने रात को स्वप्न में राजा से कहा, चौमुख की भक्ति से हम प्रसन्न हैं, वह हमें बहुत प्रिय लगता है। तुम आज प्रातःकाल उसे अपने दरबार में बुला लेना और सत्कार करना, नहीं तो तुम्हारा सर्वस्व नाश हो जाएगा। भगवान के आज्ञा अनुसार राजा ने श्री चौमुख जी को बुलाकर क्षमा प्रार्थना करके उनका सत्कार किया और इच्छा अनुसार भजन पूजन के बाद दरबार में दर्शन देने की प्रार्थना की। श्री ईश्वरदास जी ये रोहणिया शाखा के चारण थे। इनका जन्म जोधपुर राज्य में भाद्रस गांव में सन 1595 में हुआ था। आपके जन्म के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। 1595 जन्म्या ईश्वरदास चारण वर्ण चकार में दिन भयो उजास। आपके पिता का नाम सूजा और माता का नाम अमरबाई था। आपकी धर्मपत्नी का नाम देवलबाई था, जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई। आपके गुरु श्री पीताम्बरी जी भट्ट थे। जामनगर में पेथा भाई अबसुरा की पुत्री राजबाई के साथ आपका दूसरा ब्याह हुआ। पहले ईश्वरदास जी राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी कीर्ति का गान किया करते थे। जामनगर में जाकर वहाँ के राजा को भी आपने कविताएं सुनाई। उत्तम कविता थी, अतः राजा बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु पीताम्बर जी भट्ट इनकी कविता सुनकर बहुत उदास हुए। उन्होंने प्रशंसा भी नहीं की, अतः ईश्वरदास जी के मन में भट्ट के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और वे बदला लेने की इच्छा से रात में श्री पीताम्बर भट्ट के यहाँ गए और छिप कर बैठ गए। भट्ट जी अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहे थे, उसे ईश्वरदास जी सुन रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा, आज एक चारण दरबार में आया, उसकी सुंदर कविता सुनकर मेरा मन खिन्न हो गया। इतने ने फिर पूछा कि सुंदर कविता सुनकर तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, फिर आप खिन्न क्यों हो गए? तब भट्ट जी ने कहा कि इतनी विशिष्ट काव्य रचने की प्रतिभा पाकर उसने राजा के गुण गाकर उसे प्रसन्न किया और धन मान मांगकर फूला गया। क्या अच्छा होता कि यदि वह अपनी कविता के द्वारा ईश्वर की कीर्ति को गाकर उन्हें प्रसन्न करता, तो उसे जीवन जन्म का परम लाभ मिल जाता। इतना सुनते ही हथियार फेंककर ईश्वरदास प्रकट हो गए और भट्ट जी के चरणों में गिर गए, रोने लगे और अपनी दुष्ट भावना को प्रकट कर बारंबार क्षमा याचना करने लगे। उसी समय भट्ट जी को गुरु मानकर उनके शिष्य बन गए और प्रतिज्ञा की कि अब मैं केवल ईश्वर के गुणों का ही ज्ञान करूँगा, किसी अन्य का नहीं। तभी से आप भक्त हो गए। इस प्रतिज्ञा से राजसभा में भी आपका विशेष आदर था। सर्वत्र आप हर यश का गान दूसरों को और अपने को भी कृतार्थ करते थे। ये लगभग 20 वर्ष की आयु में 1615 में जामनगर पहुँचे। वहाँ के रावल जाम ने सचड़ो आदि कई गांव इन्हें भेंट में दिए। लगभग 6 वर्ष जामनगर में निवास करने के बाद आप पुनः अपने गांव भाद्रेश में आ गए। वहीं रमणीय नदी के तट पर एकांत में कुटी बनाकर भजन करने लगे। ये भजनानंदी प्रतापी सिद्ध संत हुए। एक बार ये द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए चले। साथ में आपके चाचा आशवदास भी थे। चलते चलते एक जगह जंगल में सुंदर सरोवर देखकर वहीं स्नान और भजन पूजन हुआ। इसके बाद आपने अग्नि चेताई और उसके ऊपर पात्र में पानी चढ़ा दिया। चाचा असानंद जी ने कहा, यहाँ दाल चावल आदि कुछ भी सामान नहीं है, फिर भी आपने व्यर्थ ही आग पर पानी चढ़ा दिया। श्री ईश्वरदास जी ने उत्तर दिया, ईश भरोसे उकले आधन ईश दास, उकल आते में उर्सी रख बंदा विश्वास। अर्थात ईश्वर के भरोसे से पानी खौल रहा है। ईश्वरदास को विश्वास है कि खौलते हुए जल में प्रभु दाल चावल आदि कुछ डालेंगे। आपका विश्वास फलीभूत हुआ। उसी समय एक बंजारे के बीच में आकर प्रभु ने सब सामान दिया, भोजन बना और भोग लगा। तब पुनः एक संत के रूप में भगवान ने आकर साथ साथ भोजन किया। जब आप द्वारिकापुरी में श्री द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने तो गए तो उस समय पर्दा पड़ा हुआ था। आप दर्शनों के लिए ललायित थे, अतः बोले,
कह ईसर रे ईसरा खोल पहादा बाहर यार, मैं आवा तुम करने दिखला दे दीदार। शख्स रसावेश की प्रिय भाषा सुनकर बिना पुजारी के खोले ही पर्दा खुल गया। चकित चित्त पुजारी ने बाहर आकर देखा तो जान लिया कि भक्त ईश्वर के लिए ही अनवसर से स्वयं प्रभु पर्दा खोल दिया। एक बार आप दशनाथ द्वारिकापुरी गए। प्रेरणोन्मत्त होकर आपने विविध छंदों को गाकर प्रभु की स्तुति की। भगवान की अद्भुत छवि देखकर इनके मन में साक्षात प्रभु के दर्शन की तीव्र उत्कंठा हुई। जय जय श्री सीताराम। नहीं रह गया तब आप समुद्र में कूद पड़े, पर थल की तरह जल में इतस्तः रोते गाते घूम रहे थे। न तो आप डूब, न किसी जीव जंतु ने ही पकड़ा और न दर्शन ही हुए। तब भगवत प्रेरणा से आप बाहर निकल आए और श्री द्वारकाधीश जी के द्वार पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए। तीसरे दिन आपको आकाशवाणी सुनाई पड़ी। प्रभु ने कहा, हम तो तुम्हारे प्रेम के अधीन हैं, अतः तुम कष्ट न सहकर घर को जाओ और संत सेवा के निमित्त तुमने जो धन का संग्रह किया है उसे संत सेवा में लगा दो। उसके बाद घर पर ही मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। प्रातःकाल मैं तुम्हें अपनी प्रसादी माला दिलवाऊंगा। आज्ञा पाकर आपने अनशन त्याग कर प्रसाद लिया। प्रातःकाल भगवान ने पंडा जी को आज्ञा दी। तब पंडा जी ने माला प्रसादी ईश्वरदास जी को प्रदान किया। इसके बाद आप घर आए और बड़े प्रेम से अपने महोत्सव आरंभ किया। संग्रहित धन के अतिरिक्त और भी बहुत सा धन लाकर आपने संत सेवा की। विदाई करते समय आपके साथ में प्रत्यक्ष प्रभु संतों का सत्कार कर रहे थे। वे बीच बीच में प्रभु दर्शन से विभोर होकर शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। तब भगवान इन्हें सचेत करके कर्तव्य का निर्देश देते। इसके बाद प्रभु छवि इनके नेत्र में मन में बस गए, उसी में मग्न रहते। अमरेली में भक्त कर्णदास जी रहते थे। उनके पिताजी भी हरि भक्त थे। उनसे आपकी प्रगाढ़ मैत्री थी। परस्पर सत्संग करके दोनों परमानंद का अनुभव करते थे। एक बार आप अमरेली को जा रहे थे। मार्ग में सांगा गौड़ राजपूत के यहाँ आप ठहरे। आपने भोजन विश्राम किया। सांगा ने एक कंबल भेंट किया। उसकी कोर बनाना बाकी था, अतः आपने कहा कि मैं अमरेली से जब लौटूंगा तब इसे ले लूँगा। ऐसा कहकर आप अमरेली चले गए। वहाँ पर कर्णदास को महान विषधर सर्प ने डस लिया। उसकी मृत्यु से सभी को बड़ा कष्ट हुआ। लोगों के करुण क्रंदन से आपका कोमल हृदय पसीज गया। आप अपने प्रभु से विनती करके कर्णदास को जीवित कर दिया। कुछ दिन वहाँ भजन कीर्तन एवं सत्संग से लोगों को कृतार्थ कर ईश्वरदास जी लौटे और सांगा राजपूत के यहाँ गए। सांगा की माता ने इनका स्वागत सत्कार किया। पश्चात भोजन परोसा। तब आपने पूछा कि सांगा कहाँ है। माता ने कहा, आप भोजन कीजिए, वह यहाँ नहीं है। आपने कहा, कंबल देना पड़ेगा, इस भय से मेरे पास नहीं आ रहा है क्या? माता ने कहा, ऐसा नहीं है, आप भोजन कर लें तब उसका पता बताऊंगी। आपने कहा, जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। अब माता से नहीं रह गया, वह रोने लगी। लोगों ने बताया कि वह अपने गोवंश को चराने गया था। नदी पार करते समय भयंकर बाढ़ आई और सभी पशुओं के सहित सांगा डूबकर बह गया। महीनों पहले की बात है। सांगा भक्त के प्रेम में आकर ईश्वरदास ने कहा, अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मुझे कंबल दिए बिना कहाँ चला गया। फिर तो आपने भगवान की विनती की एवं अनेक भावपूर्ण छंद पढ़े। प्रभु कृपा से सांगा अपने संपूर्ण गोवंश के साथ नदी से निकलकर आ गया। ईश्वरदास के चरणों में उसने दंडवत प्रणाम किया, साथ साथ भोजन कर इन्हें कंबल भेंट किया। इस ईश्वर लीला से वहाँ की सारी जनता पर बड़ा बहुत प्रभाव पड़ा। आपके उपदेश से अनंत जीवों का कल्याण हुआ। लोगों ने इन्हें साक्षात ईश्वर के समान माना। मृत को जीवित करने वाले सिद्ध संत अनेक हुए, पर इतने दिनों बाद उन जीवात्माओं को जाने कहाँ कहाँ से वापस बुला लेना
यह ईश्वर के अतिरिक्त किसी के सामर्थ्य नहीं है। तभी से उक्ति प्रसिद्ध हुई, ईश्वरा सो परमेश्वरा, अर्थात जो ईश्वर हैं वही ईश्वरदास हैं। नाम महिमा का वर्णन करते हुए आप लिखते हैं, नाम समो बड़ क्यों नहीं, जप तप तीरथ जोग, नाम पातक छुटिया, नामे नासै रोग। हरिरस नामक ग्रंथ आपकी प्रमुख रचना है और भी बाद्रेश गांव में आकर भजन कुटी और चरण पादुकाएं हैं। वहां दीपमालिका के दिन प्रतिवर्ष मेला लगता है। लोग वहां दीपदान और हरिरस का पाठ करते हैं। वहां जाल के वृक्ष पर भावुक भक्तों को दीप का दर्शन होता है। आपके कृपा रूप प्रसाद से वहाँ के लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। लगभग 80 वर्ष की आयु में आपने बैकुंठ धाम का गमन किया। घोड़े पर चढ़कर समुद्र में घुस गए। उसके संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध हो गई है, ईश्वर घोड़ा रे लिया, भव सागर रह माहि, तारण वालो तारसी साई पकड़ी बाही। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मकरानंद जी के बारे में कुछ समझा जाए। श्री मकरानंद जी चारण कुल में उत्पन्न एक श्रेष्ठ भक्त थे। वे अपने मधुर गायन से प्रभु को सेवा करते थे। आपका गायन इतना भावपूर्ण होता था कि उसे सुनकर पाषाण हृदय भी पिघल जाता था। आप गृहस्थ भक्त थे, परंतु गृहस्थी आपको बहुत दिन तक रास नहीं आई और एक दिन आप सब कुछ छोड़कर तीर्थाटन हेतु निकल पड़े। साधन सामग्री के नाम पर आपके पास हाथ में एक छड़ी थी और गले में लटकता ठाकुर बटुका। आप जहाँ कहीं भी विश्राम करने के लिए रुकते वहाँ छड़ी की पृथ्वी में गाड़ देते और ठाकुर बटुका को ऊपर लटका देते। इससे आपके आराध्य श्री ठाकुर जी को झूला झुलाने का सुख मिल जाता और आपकी भी उनको झूला झुलाने का भाव भी पूर्ति हो जाती। एक दिन आप प्रातःकाल सेवा पूजा करके श्री ठाकुर जी को गले में लटका कर चल दिए। उस समय भगवान नाम रूप में मन के लगे रहने से छड़ी को भूल गए। वस्तुतः भगवान ने ही भक्त भाव का रसास्वादन करने के लिए वह लीला की थी। जब अगले विश्राम स्थल पर रुके तो बिना छड़ी के अब श्री ठाकुर जी को कहाँ और कैसे पधराएं। छड़ी में झूलाने का अभ्यास नियम था, दूसरा कोई विकल्प नहीं सूझा। तब आपको प्रेमाधिक्य के कारण श्री ठाकुर जी पर प्रणय रोष हुआ। आपने कहा, हम तो जीव हैं, हमसे तो भूल होती ही रहेगी। जब हम भूल गए थे तो आपको छड़ी की याद दिलाना था। कभी दाल साग में राम रस मिर्च कम ज़्यादा हो जाता है तो आप बता देते हैं। खीर या कढ़ी पाने की इच्छा होती है तो कह देते हैं। उसी तरह यदि छड़ी की याद दिला देते तो आपका क्या बिगड़ जाता। अब वह मुकाम यहाँ से 4 कोस दूर है। जाने वहाँ छड़ी हाय कि कोई ले गया। पीछे लौट कर जाएँ तो वहाँ सेवा भोग आदि में बाधा होगी। इतना कहकर श्री मकरानंद जी क्या करें और किंकित मुहूर्त की स्थिति में फंसकर चिंतित एवं उदास हो गए। श्री ठाकुर जी ने एक शब्द को सुनने के लिए ही यह लीला की थी। अपनी सेवा से संबंधित चिंता एवं सुखित्व के भाव से श्री ठाकुर जी रीझ गए। श्री मकरानंद जी इसलिए खींचे कि सदा की भांति आज मुझे चैतन्य नहीं किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री मकरानंद जी की डांट फटकार से प्रभावित हो गए और रीझ गए। जिनकी इच्छा मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन होता है, उनके लिए 4 कोस से छड़ी मांग लेना यह कौन सी बड़ी बात है। प्रभु की इच्छा शक्ति योग माया ने छड़ी ला कर दी। ऐसा लगा कि भगवान हाथ बढ़ाकर छड़ी उठा लेंगे। छड़ी देखकर श्री मकरानंद जी प्रेम विह्वल हो गए और बोले, प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने आपको कठोर शब्द कहे हैं। रहत न आरत के चित्त चेतु, आरत काह न कर कुकरमो। भगवान ने कहा, जब हम और तुम 2 हो ही हैं नहीं, जब हम और तुम 2 ही न हैं, तब यदि कुछ कहने सुनने लड़ने लड़ाने की इच्छा होगी तो कहाँ जाएंगे। आपस में ही सब लीलाएं होगी।
मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे प्रेम के अधीन हूँ। तुम्हारा रोष मेरे सुख के लिए बहुत बढ़िया लगता है। गुरुदेव महाराज की जय। ऐसे महान संत को ये दास कोटि कोटि प्रणाम करता है। प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु एक निगाह मेरे ऊपर भी फेर दें। जय जय श्री सीताराम। आगे की कथा कल।